कहानी शुरू होती है। हम एक गांव को देखते हैं जो पहाड़ों के दरमियान वाक़ है। एक ड्रैगन आता है और बकरी को उठाकर ले जाता है और इससे काम कराने लगता है। गांव वाले सरदार के हुक्म से अनाज और जानवरों की हिफाजत में लगे होते हैं। ड्रैगन हर चीज को जलाने लगते हैं। इसी दौरान हम ऑस्ट्रिच को देखते हैं जो ड्रैगन की शिकारी है। सरदार के बाद वही सबसे ज्यादा बहादुर लड़की है। ऑस्ट्रिच और इसके दोस्त हैकअप का मजाक उड़ाकर चले जाते हैं। हैकअप दुकान से भागकर ड्रैगन को मारना चाहता है ताकि वो भी शिकारी बन सके, बिल्कुल अपने बाप की तरह, और ऑस्ट्रिच को अपने प्यार में फंसा सके। वो अपने उस्ताद को अपनी बनाई हुई मशीन दिखाता है, लेकिन उस्ताद इसे काम करने को कहता है। हैकअप का बाप नाइट फ्यूरी होता है जो आसमानों में रहता है। आज तक किसी ने नाइट फ्यूरी को न मारा है और न ही किसी ने इसे देखा है। सब शिकारियों का ख्वाब होता है कि वो जिंदगी में एक बार नाइट फ्यूरी को मारे। नाइट फ्यूरी के बारे में सुनकर हैकअप दुकान से चोरी छुपे निकल जाता है और अपनी बनाई हुई मशीन लेकर नाइट फ्यूरी पर हमला कर देता है। हैकअप का निशाना लग जाता है, लेकिन इसे कोई नहीं देखता। इस पर एक ड्रैगन हमला कर देता है, मगर इसका बाप इसे बचा लेता है। वो अपने बाप को बताता है कि उसने नाइट फ्यूरी को निशाना बनाया है, मगर कोई यकीन नहीं करता। सब इस पर बरस पड़ते हैं कि तुम बच्चे हो, तुम अभी नहीं लड़ सकते, और इसका मजाक उड़ाने लगते हैं। हैकअप का उस्ताद इसे कमरे में बंद कर देता है क्योंकि वो बहुत कमजोर है। शाम को हैकअप वहाँ से निकल जाता है। रात को सरदार सब शिकारियों से कहता है, हमें ड्रैगन का घोंसला ढूंढना होगा। सरदार इन सब शिकारियों की तारीफ करता है और कहता है, हम सब ड्रैगन के शिकारी हैं, इन्हें मारना ही हमारा काम है। इसकी बात से सब राजी हो जाते हैं। फिर सरदार जादूगरनी से कहता है, तुम जादू से हमें बताओ, क्या हम कभी ड्रैगन का घोंसला ढूंढ पाएंगे? वो जादूगरनी जादू करती है और हाँ में सर हिलाती है। फिर सब शिकारी घोंसला ढूंढने की तैयारी में लग जाते हैं। हैकअप, आपका उस्ताद, सरदार से कहता है, हमें हैकअप को तैयार करना चाहिए। आखिरकार जिंदगी में उसे अकेला होना ही पड़ेगा। अगर हम इसे तैयार करेंगे तो वो बुरे के बायस गिर पड़ता है। हैकअप खामोशी से देखता रहता है। शाम ढलने पर वो वापस घर आता है। उसका बाप उसे देखकर कहता है, कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होगी। हैकअप कहता है, मैं ये नहीं करना चाहता बाबा, मगर सरदार सख्त लहजे में जवाब देता है, ये तुम्हें करना ही होगा। ये कहकर वो पलटता है और दूसरे शिकारियों के साथ ड्रैगन का घोंसला ढूंढने के लिए निकल जाता है। सुबह का वक्त होता है। हैकअप सीखने की जगह पर आता है जहाँ छोटे शिकारी पहले से मौजूद होते हैं। वो इसे देखकर हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। उनका उस्ताद सबके सामने ऐलान करता है, जो भी इस मुकाबले में जीतेगा उसे अव्वल दर्जे का कातिल माना जाएगा। बस बच जाना ही कामयाबी है। हैकअप पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो बार बार नाकाम हो जाता है। उस्ताद कहता है, ड्रैगन कभी नहीं छोड़ते, वो सिर्फ मारते हैं। ये बात हैकअप के दिल में बैठ जाती है। वो सोचता है, अगर ड्रैगन हमेशा मारते हैं तो नाइट फ्यूरी ने मुझे क्यों नहीं मारा? ये सवाल उसके जहन में गूंजता रहता है। इसी तजस्सुस में हैकअप दोबारा नाइट फ्यूरी को ढूंढने निकल जाता है। वो जंगल में गड़ा है। रात को उनका उस्ताद सबको एक पुरानी किताब देता है। ये है ड्रैगनों की किताब। इसमें हर ड्रैगन के बारे में इल्म लिखा है। पढ़ो ताकि तुम जान सको कौन सा ड्रैगन क्या कर सकता है। सब किताब देखकर चले जाते हैं। किसी को दिलचस्पी नहीं होती। ऑस्ट्रिच कहती है, मैं तुम्हारे बाप की जगह लेना चाहती हूँ ताकि मैं इस घर में रह सकूं और इस गांव की सरदार बन जाऊं। फिर वो भी चली जाती है, लेकिन हैकअप रुकता है। वो किताब खोलता है और पढ़ना शुरू करता है। ये किताब कबीले की सबसे अनमोल चीज होती है। वो इससे नाइट फ्यूरी के बारे में हर मुमकिन मालूमात इकट्ठी करता है। बाप पहाड़ों में ड्रैगन का घोंसला ढूंढ रहा होता है। तभी आसमान से ड्रैगन हमला कर देते हैं। शदीद लड़ाई होती है। कई शिकारी मारे जाते हैं। अगली सुबह हैकअप की ट्रेनिंग का दूसरा दिन होता है। बाकी सब लड़ने और बचने की मशक कर रहे होते हैं, जबकि हैकअप उस्ताद से नाइट फ्यूरी के बारे में सवालात पूछने में मसरूफ होता है। इस दिन का मुकाबला ऑस्ट्रिच जीत जाती है। शाम को हैकअप मछली लेकर नाइट फ्यूरी के पास जाता है। वो चाहता है कि वो उससे दोस्ती करे। वो मछली आगे बढ़ाता है। ड्रैगन उसे खाता है, फिर आधी मछली हैकअप के सामने रख देता है। हैकअप थोड़ा झिझकता है, फिर जबरदस्ती वो चबाई हुई मछली निगल लेता है। ड्रैगन उसे देखता है, फिर आहिस्ता से आगे बढ़ता है। हैकअप उसके सर पर हाथ रखता है। यूं इंसान और ड्रैगन के दरमियान एक नई दोस्ती जन्म लेती है। अब वो दोनों रोज मिलते हैं, खेलते हैं, समझने लगते हैं एक दूसरे को। रात को डिनर के वक्त उस्ताद सबसे कहता है,
ड्रैगन के पर होते हैं। अगर तुम उनके परों पर वार करोगे तो वो उड़ नहीं पाएंगे। ये सुनते ही हाइकअप को याद आता है नाइट फ्यूरी का एक पर खत्म हो चुका है। पर अपनी बनाई हुई दस्ती पर लगाता है, ड्रैगन पर फैलाएं और फिर अचानक वो उड़ने लगता है। हाइकअप भी इसके साथ हवा में उड़ जाता है। चंद लम्हों के लिए दोनों आसमानों में आजाद होते हैं। फिर अचानक पर लड़खड़ाता है, वो दोनों पहाड़ियों में गिर पड़ते हैं। लेकिन हाइकअप हंसता है क्योंकि आज पहली बार वो वाकई उड़ने का एहसास कर चुका है। ट्रेनिंग का दूसरा दिन होता है। आज इनका मुकाबला एक आग वाले ड्रैगन से होता है। सबके चेहरों पर खौफ के आसार होते हैं। हिकअप सोचता है, फिर उसे नाइट फ्यूरी के साथ गुजरा हुआ लम्हा याद आता है और उसे एल मछली का ख्याल आता है। वो एल मछली का सहारा लेता है और उसी की बदबू से आग वाला ड्रैगन पीछे हट जाता है। हिकअप मौका देखकर जीत जाता है। सब हैरान रह जाते हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि हिकअप इस तरह अब गांव के सब लोग हिकअप के दीवाने हो जाते हैं। उसकी बातें, उसके तरीके सबके लिए हैरानकन होते हैं। ऑस्ट्रिड अपने आप को नाकाम महसूस करती है। वो गुस्से में आ जाती है, दरख्तों पर अपना गुस्सा निकाल रही होती है। तभी वो हिकअप को जंगल की तरफ जाते देख लेती है। इधर हिकअप का बाप और बाकी शिकारी ड्रैगन के घोंसले की तलाश से वापस आते हैं। गांव में खुशी की लहर होती है। हिकअप का उस्ताद सरदार के पास आता है और कहता है, तुम्हारा बेटा कमाल है, वो इस गांव का चहीता बन गया है। कौन जानता था वो ड्रैगन को अपने तरीके से हराएगा। ये सुनकर हिकअप का बाप हैरान रह जाता है। इसी दौरान हिकअप नाइट फ्यूरी को पूरी तरह उड़ना सिखा देता है। अब वो दोनों साथ साथ उड़ते हैं। उसे समझाता है और फिर नाइट फ्यूरी पर सवार होकर उसे आसमानों की सैर कराता है। बादलों के बीच हवा के शोर में ऑस्ट्रिड पहली बार महसूस करती है कि ड्रैगन इतने खतरनाक नहीं जैसे वो हमेशा समझती थी। नाइट फ्यूरी उन्हें एक बड़े पहाड़ के अंदर ले जाता है जहां उसका घोंसला होता है। वहां सैकड़ों ड्रैगन जमा है। हिकअप का बाप खुद नाइट फ्यूरी को मारने वाला होता है, लेकिन इसी लम्हे नाइट फ्यूरी झपकता है और उसे अपना शिकार बना लेता है। हिकअप चीख कर कहता है, नाइट फ्यूरी नहीं। नाइट फ्यूरी रुक जाता है, लेकिन इस दौरान गांव वाले मौका पाकर उसे पकड़ लेते हैं। हिकअप अपने बाप के पास जाता है। वो उसे सच बताता है कि इन ड्रैगन का कोई कसूर नहीं है। ये सब ड्रैगन दरअसल एक बहुत बड़ी रानी ड्रैगन के गुलाम हैं। वो कहता है, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है, मैं उसके घोंसले तक गया था। हिकअप के बाप के चेहरे पर हैरत छा जाती है, लेकिन इसी लम्हे उसे एहसास होता है कि नाइट फ्यूरी ही उस घोंसले तक पहुंचने का रास्ता है। हिकअप अपने बाप को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि ऐसा मत करो, वो सब बेकसूर हैं, मगर इसका बाप नहीं मानता। वो नाइट फ्यूरी को कैद कर लेता है और गांव के शिकारियों को लेकर ड्रैगन के घोंसले की तरफ रवाना हो जाता है। पहाड़ों के रास्तों से गुजरकर वो सब ड्रैगन के घोंसले तक पहुंच जाते हैं। इधर पीछे से हिकअप खुद को आजाद करता है और इसी खतरनाक ड्रैगन जिससे वो मुकाबला जीता था उसे अपने काबू में कर लेता है। फिर हिकअप अपने दोस्तों के साथ उड़ान भरता है। उधर गांव वाले घोंसले में पहुंच चुके होते हैं। शिकारी अपने हथियारों से हमला करते हैं और घोंसले की दीवार टूट जाती है। सैकड़ों ड्रैगन बाहर निकलकर भागने लगते हैं, मगर तभी जमीन लरसती है। एक बहुत बड़ी रानी ड्रैगन बाहर आती है। वो गजबनाक है और अपने गुस्से में सब पर हमला कर देती है। आग, धमाके, शोर, हर तरफ तबाही फैल जाती है। इसी लम्हे हिकअप और इसके दोस्त आसमान से आते हैं। वो पूरी हिम्मत के साथ रानी ड्रैगन पर हमला कर देते हैं। हिकअप नाइट फ्यूरी को बचाने के लिए जाता है, लेकिन दोनों एक धमाके के बाद पानी में गिर जाते हैं। दोनों डूबने लगते हैं, लेकिन इसी वक्त हिकअप का बाप कूदकर उन्हें बचा लेता है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रिड रानी ड्रैगन के मुंह में फंस जाती है। हिकअप पूरी हिम्मत के साथ इसे भी बचा लेता है। अब नाइट फ्यूरी दोबारा आसमान में उड़ता है। वो रानी ड्रैगन के पीछे जाता है। आसमान जल रहा है, हवा आग से गर्म होती है और दोनों की आखिरी लड़ाई शुरू हो जाती है। नाइट फ्यूरी बड़ी ड्रैगन के वार को उसके खिलाफ इस्तेमाल करता है और एक जोरदार धमाके के साथ रानी ड्रैगन को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। लेकिन जब नाइट फ्यूरी और हिकअप आसमान से गिरते हैं, सबको लगता है कि हिकअप मर चुका है।
गांव वाले खामोश होते हैं, सब रो रहे होते हैं, मगर तब ड्रैगन इसे बचा लेता है और अपने पर के नीचे छुपा लेता है। वो बेहोश पड़ा होता है लेकिन जिंदा होता है। सब खुशी से झूम उठते हैं। हैकअप को होश आता है। वो देखता है कि उसकी एक टांग अब नहीं रही। अब इंसान और ड्रैगन एक साथ रहते हैं और यूं ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।